आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। पदोन्नति की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है और जो है 16 तारीख तक का आदेश था, लेकिन कई जनपदों की अभी तक जो है काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाई है और ना ही 100% शुद्धता के साथ जो है सूची बन पाई। कुछ ही जनपदों की सूचियां जो है जारी हो पाई हैं। लगभग 15 जनपदों की सूची जो है जारी हो चुकी है, लेकिन वो भी अभी तक पोर्टल पर जारी नहीं हुए। वो भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और अन्य जो है ब्लॉकों में या उनके जिले स्तर पर तो जारी हो गई है, शिक्षकों तक पहुंच गई है, लेकिन पोर्टल पर अभी तक किसी भी जनपद की सूची जो है 15 तारीख के बाद से अपलोड नहीं हुई है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदोन्नति से संबंधित ही, और कई जनपदों की आज भी सूची जारी हुई है, यानी कि कहे तो विभिन्न माध्यमों से सूचियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन ऑफिशियली सूचियां जो है वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बस्ती जनपद का एक संगठन के द्वारा जो मीटिंग हुई है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में छाया पदोन्नति का मुद्दा। जी हाँ, बस्ती जनपद से अपडेट है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल की अध्यक्षता में सोमवार को प्रेस क्लब सभागार में बैठक कर समस्याओं के निस्तारण हेतु संघर्ष की रणनीति तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि 19 से 27 दिसंबर तक समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में सघन भ्रमण कर पदोन्नति, ऑनलाइन उपस्थिति, पुरानी पेंशन बहाली आदि मांगों को लेकर शिक्षकों से संवाद बनाकर उन्हें जागरूक करते हुए सहमति प्राप्त करेंगे। 28 दिसंबर को दिन में 12:30 बजे प्रेस क्लब सभागार में सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, मंत्री, जिला पदाधिकारी बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। संघ पदाधिकारियों ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर शिक्षकों की पदोन्नति गतिमान है। मांग किया कि पदोन्नति प्रक्रिया को नियमानुसार समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। मांग न मानी गई तो संघ आंदोलन को बाध्य होगा। संघ जिलाध्यक्ष शंकर शुक्ल ने कहा कि शासनादेश के अनुसार संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल में कम से कम 3 सहायक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। बस्ती जनपद में 1434 यानी 1434 प्राथमिक विद्यालय, 301 कंपोजिट विद्यालय, 336 जूनियर हाई स्कूल संचालित है। जूनियर हाई स्कूल में अनिवार्य रूप से 3 शिक्षक तथा कंपोजिट विद्यालय में 8 शिक्षक न्यूनतम पदस्थापन कार्यरत होना चाहिए। जनपद में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया, प्राथमिक विद्यालय 968 प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में 1517 सहायक अध्यापक कार्यरत है। शासनादेश और विभागीय नियमों के अंतर्गत हजारों पद प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्त है। तो ये स्थिति जो है बस्ती जनपद की है। यही स्थिति जो है काफ़ी जनपदों की है, जहाँ पर जो है शिक्षकों के पद जो है कम हो रहे हैं पदोन्नति में, और उसका और भी कारण है, जैसे कि 2011 के अकॉर्डिंग ही रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर आप देखी जा रही। पहले अन्य तरीके से यह व्यवस्था लागू थी और अब जो है 2011 में रिक्त पदों के आधार पर ही पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पदोन्नति को लेकर अपलोड की गई शिक्षकों की सूची। जी हां, अपडेट बदायूं की है कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापकों की जल्द ही पदोन्नति मिलने वाली। इसको लेकर शासन स्तर से कार्रवाई चल रही है। शासन के निर्देश पर विभाग ने जिले के 1183 प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। तो यहाँ पर 1183 जो है प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है। लंबे समय से चल रही पदोन्नति प्रक्रिया अब पूरी होती नजर आ रही है। ऐसे में जिले में तैनात शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने दिवाली से पहले प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का डाटा अपलोड किया था। शासन ने शिक्षकों से इस पर ऑनलाइन आपत्ति मांगी थी, जिस पर कुछ आपत्ति आई थी, जिनका विभाग ने निस्तारण कर दिया। अब दोबारा सूची अपलोड कर दी है। विभाग के अनुसार पदोन्नति लाभ मई 2018 तक तैनात होने वाले शिक्षकों को मिल सकता है। जिले के 1083 सहायक अध्यापक भी शामिल है। बीएसए स्वाति भारती ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक जो है कोई भी सूची वेबसाइट पर तो नहीं आई है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से सूचियां लगातार प्राप्त होती जा रही हैं। वहीं सीतापुर जनपद की बात करें तो पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। 1634 शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार है। पोर्टल पर अपलोड की तैयारी है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 15 दिसंबर की शाम तक सूची से संबंधित आपत्तियां कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। आपत्तियों के निस्तारण कर पदोन्नति वाले रिक्त पदों की सूची जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराकर विभागीय पोर्टल अपलोड की जानी।
कई वर्ष से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लटकी थी। इससे पहले विभाग ने जो ज्येष्ठता सूची तैयार की थी उसमें लगभग 4,500 शिक्षकों के नाम थे, पहले जो सूची जारी हुई थी। इसकी सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या लगभग 24 सी थी। इसके बाद शासन ने नए निर्देश जारी किए, इसके बाद सूची बदली गई। अब पदोन्नति वाली रिक्त पदों की संख्या 1,634 है। तो यहाँ पर भी देखिए पदोन्नति के जो पद हैं कम हो गए। इसमें 3 नगर क्षेत्र के पद शामिल हैं। शिक्षक सूची का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है 1,634 शिक्षकों की सूची जो है बनाई गई है। पहले 2400 थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर अब 1,634 रिक्त पद बचे हैं। तो आंकड़ों का खेल लगातार यहाँ पर भी जारी है। वहीं अगली अपडेट में शाहजहाँपुर से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मंत्री देवेश वाजपेयी के नेतृत्व में बीएस रणवीर सिंह से मुलाकात, पदोन्नति के लिए आगे कार्रवाई की मांग की। बीएस ने बताया कि सभी 2,188 शिक्षक सूची भेजी गई है, जो मंगलवार तक पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद विभागीय निर्देशों अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष मुनीश मिश्र, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र पाल आदि जो है उपस्थित है। तो यहाँ पर 2,188 शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची जो है भेजी गई है, और अब उसमें से कितनी फाइनल हो पाती है ये आगे अपडेट मिल जाएगी। वहीं तीसरा देखें आप इटावा से, तो यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को बीएससी दफ्तर परिसर में लगभग 600 रिक्त पदों सापेक्ष करीब 900 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। जनपद में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त पदों में पदोन्नति के लिए वर्ष 2015 तक की नियुक्ति वाले शिक्षकों की सूची तैयार की गई। इस सूची में ग्रामीण क्षेत्र के 972 और नगर क्षेत्र के 27 शिक्षक शामिल किए गए। प्रकार से देखा जाए तो रिक्त पदों से करीब 1.5 गुना शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। इस प्रकार 999 शिक्षक सूची को विभागीय, ब्लॉकवार और नगर क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया गया। सूची के सापेक्ष करीब 900 शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए। तो यहाँ पर 600 रिक्त पद हैं और यहाँ पर 900 शिक्षकों की जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए शिक्षक उपस्थित हुए। तो यहाँ पर 600 जो है रिक्त पद यहाँ पर हैं। तो कई जनपदों की जो है डाटा जो है जारी होता जा रहा है। तो अभी तक लगभग जो है 20 जनपदों का डाटा जारी हो चुका है। गोरखपुर हो गया, आजमगढ़, बहराइच, देवरिया, जालौन, फतेहपुर और बलरामपुर, बागपत और झांसी, महाराजगंज, जौनपुर, ठीक है, औरैया हो गया, रामपुर हो गया, ललितपुर हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, सीतापुर हो गया और इटावा। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त हो चुकी है। तो अभी तक जो है 20 जनपदों की जो है लिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 जनपदों का डाटा एक प्रकार से जारी हो चुका है। और लिस्ट की बात करें तो फाइनली रूप से अभी तक जो है 6 जनपदों की सूची लगभग प्राप्त हुई है, जिनकी जो है डाटा अपलोड हो चुका है और फाइनली मोहर लग चुकी है। लेकिन पोर्टल पर अभी भी जो है जनपदों की सूचियां जारी नहीं हुई है। यहाँ पर आप जो है बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट को देख सकते हैं, जहाँ पर जो है basic.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ही सीनियरिटी लिस्टें जो है जारी की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें 21/11 आगरा और अलीगढ़, 18/11, 19/11, तो 11/11 लगभग। यहाँ पर आप बलिया की देखें तो 15/12 को यहाँ पर एक सूची अपलोड की गई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर बुलंदशहर की दिसंबर में एक सूची अपलोड की गई है। इसके अलावा 11 और 1 मथुरा में 8/12 को एक सूची जारी की गई थी, ठीक है। इसके बाद वाराणसी में 7/12/2023 को सूची जारी की गई। इसके बाद जो है 15 दिसंबर के बाद किसी भी जनपद की सूची इस पोर्टल पर जारी नहीं की गई है। तो साथियों, जैसे ही सूचियाँ जो है अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, आपको निश्चित रूप से अपडेट समय पर शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए साथी हैं चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग और नई भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती रहेंगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।